सन 1870 रूस की धरती पर एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो आने वाले समय में न केवल अपने देश का बल्कि पूरे विश्व का इतिहास बदल देगा। उसका नाम था व्लादिमीर इलियच उलियानोव। दुनिया उसे बाद में लेनिन के नाम से जानेगी। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस के सिम्बिस्क नामक शहर में हुआ। उसका परिवार साधारण नहीं था, लेकिन अमीर भी नहीं। पिता एक स्कूल निरीक्षक थे जो शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते थे। माँ भी शिक्षित और विचारशील थी। लेनिन का बचपन अनुशासन, अध्ययन और आत्मसंयम से भरा था। बचपन से ही व्लादिमीर को अन्याय से नफरत थी। वह देखता था कि रूस में राजा यानी जार की हुकूमत है, जहां आम जनता गरीबी और दमन में जी रही है, जबकि कुछ गिने चुने लोग ऐश्वर्य और सत्ता के मजे ले रहे हैं। सन 1887 में जब लेनिन केवल 17 वर्ष का था, उसके बड़े भाई अलेक्जेंडर उलियानोव को फांसी दे दी गई। अलेक्जेंडर पर आरोप था कि उसने जार को मारने की साजिश रची थी। यह घटना लेनिन के जीवन की सबसे बड़ी चोट थी। उस दिन उसने प्रण लिया, मैं इस अन्यायपूर्ण शासन को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। यही संकल्प उसकी आत्मा में आग बन गया। लेनिन ने कानून की पढ़ाई की, परंतु उसका दिल किताबों में नहीं बल्कि समाज में उठ रही क्रांतिकारी हलचलों में था। वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के विचारों से गहराई से प्रभावित हुआ। मार्क्स ने कहा था, इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। लेनिन ने इस विचार को समझा और उसे रूस की परिस्थितियों में ढालने की कोशिश की। धीरे धीरे वह रूस के समाजवादी आंदोलन से जुड़ गया। उसने गुप्त बैठकों में हिस्सा लिया, मजदूरों और किसानों को जागरूक करने का काम शुरू किया। उसका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब उत्पादन के साधनों पर जनता का अधिकार हो। लेकिन जार की पुलिस उसे नहीं छोड़ती थी। कई बार गिरफ्तार हुआ, कई बार सजा मिली, यहाँ तक कि उसे साइबेरिया के ठंडे इलाके में निर्वासित कर दिया गया। परंतु लेनिन ने हार नहीं मानी। वह निर्वासन के दौरान भी लिखता रहा, सोचता रहा और भविष्य की योजना बनाता रहा। निर्वासन से लौटकर उसने एक नया रास्ता चुना। उसने विचार किया कि अगर क्रांति लानी है तो मजदूरों को सिर्फ नारों से नहीं, संगठित पार्टी के माध्यम से शक्ति देनी होगी। यहीं से बोल्शेविक पार्टी की नींव पड़ी। 1903 में रूस के समाजवादी आंदोलन में विभाजन हुआ, मेंशेविक और बोल्शेविक। लेनिन बोल्शेविकों का नेतृत्व कर रहा था। उसका कहना था, क्रांति भीड़ से नहीं, अनुशासित संगठन से होती है। लेनिन की सोच वैज्ञानिक थी। वह जानता था कि जार की सत्ता एक दिन गिरेगी, लेकिन उसके लिए सही समय, सही तैयारी और सही नेतृत्व जरूरी है। फिर आया 1905 का वर्ष। रूस में पहली बार जनता ने खुलेआम विद्रोह किया। मजदूर, किसान, सैनिक सब सड़कों पर उतर आए। जार की सेना ने गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन लेनिन को यकीन हो गया कि जनता जाग चुकी है। अब इतिहास का रुख बदलेगा। लेनिन ने अगले कुछ सालों में कई देशों में शरण ली, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यहाँ तक कि इंग्लैंड तक गया। वह लगातार लिखता और भाषण देता रहा। उसकी कलम हथियार बन चुकी थी। उसकी किताबें जैसे What is to be done, State and Revolution दुनिया के समाजवादियों के लिए दिशा बन गई। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914। लेनिन ने इसे पूंजीपतियों का युद्ध कहा। उसने कहा, यह युद्ध मजदूरों के हित में नहीं है, यह पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों का स्वार्थ है। उसने जनता से कहा, इस युद्ध को गृह युद्ध में बदलो, अपने शासकों के खिलाफ लड़ो। लेनिन के ये शब्द आग की तरह फैलने लगे। रूस में भूख, गरीबी और मौत बढ़ती जा रही थी। जार की सेना टूट चुकी थी, जनता निराश थी। फिर आया 1917 का साल। रूस की धरती पर इतिहास की सबसे बड़ी घटना होने वाली थी। फरवरी में जार का शासन गिर गया, लेकिन असली सत्ता अभी भी कुछ पूंजीपतियों और नेताओं के हाथ में थी। लेनिन ने कहा, अब समय है, सत्ता मजदूरों और किसानों के हाथ में आनी चाहिए। अक्टूबर 1917, रात का अंधेरा पर पेट्रोग्राद, आज का सेंट पीटर्सबर्ग में हलचल थी। बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यह अक्टूबर क्रांति थी,
जिसने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया का चेहरा बदल दिया। लेनिन अब रूस का नेता बन चुका था, लेकिन सत्ता उसके लिए लक्ष्य नहीं थी। उसके लिए सत्ता सिर्फ एक माध्यम थी। एक नए समाज की स्थापना के लिए उसने घोषणा की, अब रूस में कोई मालिक नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को काम और सम्मान मिलेगा। लेनिन ने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, जमीन किसानों में बांटी और मजदूरों के लिए नए अधिकार बनाए। उसने नई सरकार बनाई, सोवियत सरकार। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक मजदूर और किसान की सरकार वास्तव में संभव है। पूंजीवादी देशों में भय फैल गया, समाजवादी देशों में उत्साह उमड़ आया। लेनिन एक विचार नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस में नया सवेरा हुआ, लेकिन यह सवेरा संघर्षों से भरा था। लेनिन जानता था कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। क्रांति जीत चुकी थी, पर अब उसे बचाना था। रूस में चारों ओर अराजकता थी। पुरानी जार समर्थक सेनाएं विद्रोह कर रही थी। विदेशी शक्तियां, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान, सब मिलकर नई सोवियत सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। यह शुरू हुआ रूसी गृह युद्ध 1918-1921। एक तरफ बोल्शेविक लाल सेना थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लियोन ट्रॉट्स्की, और दूसरी तरफ श्वेत सेनाएं, जो जार के पुराने समर्थक, पूंजीपति और विदेशी सैनिकों से बनी थी। लेनिन इस कठिन दौर में भी अडिग रहे। वह जानते थे कि क्रांति की रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा विस्तार है। रूस भूख से जूझ रहा था। गांवों में अनाज की कमी, शहरों में बेरोजगारी, सड़कें, रेल, फैक्ट्रियां सब युद्ध की चपेट में थे। लेनिन ने कहा, यह कठिन समय है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। उसने नीति अपनाई, युद्ध साम्यवाद, वॉर कम्युनिज्म। इस नीति के तहत सभी उद्योग, बैंक और बड़े कारोबार सरकार के अधीन आ गए। अन्न और संसाधन सीधे सरकार के नियंत्रण में रखे गए। हर नागरिक से उम्मीद की गई कि वह राष्ट्र की सेवा करेगा। कुछ लोगों ने इसे कठोर कहा, पर लेनिन ने स्पष्ट किया, यह कठोरता जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि उन शक्तियों के खिलाफ है जो जनता को फिर से गुलाम बनाना चाहती है। धीरे धीरे बोल्शेविक सेना ने जीत हासिल की। 1921 तक अधिकांश विरोध खत्म हो गया, लेकिन देश की हालत बेहद खराब थी। लेनिन जानते थे कि अब समय है क्रांति को स्थायित्व देने का, जनता को राहत देने का। उन्होंने नई आर्थिक नीति शुरू की, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेनिन ने कहा, हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ पूंजीवादी तरीकों को अस्थायी रूप से अपनाना होगा। इस नीति के तहत छोटे कारोबारियों को सीमित निजी व्यापार की अनुमति दी गई। किसानों को अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा बेचने की छूट मिली। इससे अर्थव्यवस्था में जान आने लगी। लेनिन की सोच लचीली थी। वह विचारधारा से बंधे नहीं थे, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार नीति बनाने में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था, सिद्धांत तभी उपयोगी है जब वह व्यवहार में सफल हो। लेनिन केवल रूस तक सीमित नहीं थे, वह विश्व क्रांति के प्रतीक बन चुके थे। उनका विश्वास था कि समाजवाद केवल एक देश में नहीं टिक सकता। उन्होंने कहा, अगर दुनिया के मजदूर एकजुट नहीं होंगे तो पूंजीवाद कहीं ना कहीं से फिर लौट आएगा। इसी सोच से उन्होंने 1919 में कॉमिंटर्न की स्थापना की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन कहा गया। इसका उद्देश्य था दुनिया के हर देश के मजदूरों और क्रांतिकारियों को एक मंच पर लाना। कॉमिंटर्न का नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। लेनिन की यह अपील दूर दूर तक गूंजी। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हर जगह क्रांतिकारी समूह बनने लगे। भारत में ही उस समय कई युवा विचारक जैसे MNNN, रॉय भगत सिंह और बाद में कई वामपंथी नेता लेनिन से प्रभावित हुए। लेनिन केवल विचारक नहीं थे, वह एक कर्मशील व्यक्ति थे। उनकी दिनचर्या अनुशासित, सादगीपूर्ण और लगातार परिश्रम से भरी थी। वह देर रात तक काम करते और सुबह सुबह मजदूरों और किसानों की समस्याएं सुनते। वह कहते थे, अगर हम जनता से कट गए तो क्रांति भी हमसे कट जाएगी। लेनिन का उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं था,
बल्कि एक नया समाज बनाना था, जहां शोषण समाप्त हो, जहां हर व्यक्ति की गरिमा हो। उनकी दृष्टि थी एक ऐसा विश्व जहां मनुष्य का मनुष्य पर शासन न हो। लेकिन इन संघर्षों के बीच लेनिन का स्वास्थ्य गिरने लगा। लगातार काम, युद्ध का तनाव और चोट के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया। 1922 में उन्हें पहला स्ट्रोक आया, फिर दूसरा, और 1923 तक वे लगभग अक्षम हो गए। फिर भी उनकी सोच काम करती रही। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कई लेख लिखे, जिनमें उन्होंने भविष्य के नेताओं को चेताया कि सत्ता की लालसा क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने पार्टी में लोकतंत्र को बनाए रखने की सलाह दी और यह कहा, अगर पार्टी जनता से ऊपर हो गई तो वही गलती होगी जो पुराने शासकों ने की थी। 21 जनवरी 1924 लेनिन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मॉस्को की धरती पर लाखों लोग उमड़ पड़े। हर आंख नम थी, हर दिल में एक ही भावना, एक युग का अंत हो गया। लेकिन लेनिन केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार बन चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला रहा। सोवियत संघ उनके विचारों पर बना और आने वाले कई दशक तक उनका नाम समाजवाद का पर्याय बना रहा। पूरे विश्व में मजदूरों ने, किसानों ने, युवाओं ने लेनिन के चित्र अपने घरों में लगाए। उनके शब्द नारे बन गए, सत्ता जनता के हाथ में, काम करने वालों का राज। लेनिन ने सिखाया कि विचार अगर सच्चे हों तो मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। उनकी विरासत केवल राजनीति में नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों में भी है। उन्होंने दिखाया कि जब मनुष्य अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होता है तो साम्राज्य भी गिर सकते हैं। लेनिन की मृत्यु के बाद दुनिया रुक नहीं गई, बल्कि उनके विचारों ने एक नया युग आरंभ किया। उनका नाम अब केवल रूस तक सीमित नहीं था, वह विश्व क्रांति का प्रतीक बन चुका था। लेनिनवाद, यह शब्द अब एक विचारधारा नहीं बल्कि एक दिशा बन चुका था। मार्क्स ने जो सिद्धांत दिए थे, लेनिन ने उन्हें व्यवहार में उतारा था। इसलिए लेनिनवाद को अक्सर कहा जाता है एक मार्क्सवाद का व्यवहारिक रूप। लेनिन ने कहा था, सिर्फ किताबें पढ़ने से क्रांति नहीं होती, क्रांति के लिए जनता के बीच उतरना पड़ता है। उनकी इस सोच ने पूरी दुनिया के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। रूस की धरती पर सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना हो चुकी थी। लेनिन ने उसका ढांचा गढ़ा था, एक ऐसा संघ जहां कई गणराज्य एकजुट होकर समाजवादी शासन चलाएं। उसकी नींव में वही विचार था, समानता, श्रम और न्याय। उनकी मृत्यु के बाद उनके साथी जोसेफ स्टालिन सत्ता में आए। उन्होंने लेनिन की नीतियों को आगे बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे सत्ता केंद्रीकृत होती गई। कई इतिहासकारों ने कहा कि लेनिन के सपनों का समाज धीरे धीरे डर के राज्य में बदलने लगा। फिर भी ये सच है कि अगर लेनिन न होते तो सोवियत संघ कभी ना बनता। उन्होंने पहली बार दिखाया कि एक मजदूर वर्ग की सरकार भी टिक सकती है और पूरे विश्व की राजनीतिक दिशा बदल सकती है। लेनिनवाद का विस्तार लेनिन की मृत्यु के बाद उनके विचार दुनिया के हर कोने में पहुंचे। चीन में माओ त्से तुंग, क्यूबा में फिडेल कास्त्रो और चे गुवेरा, वियतनाम में हो ची मिन्ह, भारत में एमएन रॉय और बाद में कई वामपंथी आंदोलन, सभी ने लेनिन को अपनी प्रेरणा माना। लेनिन ने मजदूर वर्ग को सिखाया कि अगर तुम संगठित हो जाओ तो कोई शक्ति तुम्हें दबा नहीं सकती। उनका कहना था, विचार को गोली से नहीं मारा जा सकता। उनकी यह पंक्ति आने वाले शताब्दियों में सच साबित हुई। जहां भी शोषण हुआ, जहां भी अन्याय हुआ, वहां लोगों ने लेनिन के नाम से नारे लगाए। विचार और सिद्धांत। लेनिन के विचारों में मुख्य बिंदु थे, 1. वर्ग संघर्ष, समाज दो वर्गों में बटा है, शोषक और शोषित। 2. मजदूर वर्ग की तानाशाही, जब तक पूंजीवाद है सत्ता को मजदूर वर्ग के हाथ में रहना चाहिए ताकि शोषण खत्म हो सके। 3. अग्रणी पार्टी, क्रांति सफल तभी होती है जब एक अनुशासित, शिक्षित और समर्पित पार्टी उसका नेतृत्व करे। 4. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का अंतिम चरण। लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवादी युद्ध दरअसल पूंजीवादी देशों का लूट का तरीका है। उन्होंने पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में विस्तार से बताया कि कैसे यूरोप और अमेरिका के उद्योगपति गरीब देशों का शोषण करते हैं।
यह किताब आज भी राजनीति और अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए मार्गदर्शक मानी जाती है। आलोचनाएं और विवाद। जहां एक ओर लेनिन को विश्व क्रांति का नायक कहा गया, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें कठोर शासक भी मानते हैं। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने विपक्षी दलों पर पाबंदी लगाई, पत्रकारिता पर नियंत्रण किया और क्रांति के नाम पर कई विरोधियों को दबाया। लेकिन समर्थक कहते हैं, लेनिन की कठोरता परिस्थितियों की देन थी। अगर वह कठोर ना होते तो क्रांति शुरुआती दिनों में ही कुचल दी जाती। लेनिन ने स्वयं कहा था, क्रांति गुलाबों का बगीचा नहीं है, यह संघर्ष और बलिदान की अग्नि परीक्षा है। इसलिए उन्हें उनके समय और परिस्थितियों में समझना जरूरी है। आधुनिक युग में लेनिन की प्रासंगिकता। आज जब दुनिया फिर से असमानता, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता से जूझ रही है, लेनिन के विचार फिर से चर्चा में आते हैं। उन्होंने कहा था, अगर दुनिया की संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी तो एक दिन जनता उसे वापस ले लेगी। यह बात आज भी उतनी ही सच लगती है जितनी 100 साल पहले थी। लेनिन ने चेताया था कि पूंजीवाद हमेशा नया रूप लेकर लौटता है, और आज जब वैश्विक बाजार, कॉरपोरेट और तकनीक हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, तो लेनिन की चेतावनी और भी प्रासंगिक हो जाती है। उनका विचार यह नहीं था कि हर जगह एक जैसी व्यवस्था हो, बल्कि यह कि हर देश अपनी जनता की जरूरतों के अनुसार न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां किसी का शोषण न हो, जहां हर व्यक्ति के पास जीने का अधिकार और अवसर हो। बैंकारा। लेनिन की विरासत। लेनिन के निधन के 100 वर्ष बाद भी उनका नाम लाल झंडे के साथ जुड़ा है। उनका मकबरा मॉस्को के रेड स्क्वायर में है, जहां रोज हजारों लोग श्रद्धा से उन्हें देखने आते हैं। वे एक प्रतीक है विचार की अमरता का, संघर्ष की शक्ति का और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के साहस का। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि बल्कि इंसान की चेतना को बदलने की प्रक्रिया है। लेनिन ने कहा था, हमें वह सब कुछ तोड़ना होगा जो अन्याय को बनाए रखता है, और उसे कुछ नया बनाना होगा जो न्याय को जन्म दे। यह वाक्य उनके संपूर्ण जीवन का सार है। उन्होंने जो सोचा वही जिया, उन्होंने जो कहा वही किया, और यही कारण है कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। आज जब हम लेनिन को याद करते हैं तो केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक विचार को नमन करते हैं। वह विचार जो कहता है, दुनिया को बदलना है तो पहले अपने भीतर के डर को हराओ। क्रांति जनता के दिल में जन्म लेती है और वही दिल उसे जीवित रखता है। लेनिन ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर सच्ची आस्था और दृढ़ संकल्प हो तो वह इतिहास की दिशा मोड़ सकता है।